Good morning, students. We were reading chapter 6, Omana Journey, and we have read about the introduction of this chapter and the page number 48 also. This is page number 47 we have read, and this is page number 48. We have read this also. Today we have read up to here page number 49. अब तक हमने रीड किया कि ओमाना अपनी जर्नी के बारे में राइट करती है। वो जर्नी पर जाती है तो अपनी जर्नी के बारे में अपनी डायरी में राइट करती है। 16 मई को जब वो जर्नी पर जाती है तो उस दिन फर्स्ट डे वो राइट करना स्टार्ट करती है। जिस टाइम पर वो ट्रेन में बैठती है तो ट्रेन में जैसे ही वो बैठते हैं, कैसे बोर्ड होते हैं ट्रेन में, तो कैसे वो अपना लगेज अरेंज करते हैं, कैसे टिकट चेक कराता है, उनकी टिकट चेक करता है, उन सब के बारे में ओमाना ने राइट किया। और अब तो यहाँ तक राइट किया था कि जब उसकी मदर उनको लंच देती है उस टाइम तक उसने राइट किया था। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन्स एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रीडिंग। फर्स्ट इज व्हाई वाज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच। ये ओमाना ने अपनी जर्नी में राइट किया था कि जब वो ट्रेन आती है, जब वो कोच में बैठने के लिए जाते हैं तब वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। बहुत ज़्यादा क्राउड मीन्स भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कुछ व्यक्ति उस अपना सामान उस कोच में रख रहे थे, कुछ व्यक्ति बाहर नीचे उतर रहे थे, कुछ व्यक्ति अंदर जा रहे थे। वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच। तो आपको इसका आंसर राइट करना है कि कोच के डोर पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी इतनी ज़्यादा भीड़? क्योंकि कुछ व्यक्ति क्या कर रहे थे, गेटिंग इन एंड सम आर गेटिंग ऑफ। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन ए ट्रेन? पहन, यू हैव टू राइट योर एक्सपीरियंस इन दिस आंसर। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन ए ट्रेन? क्या कभी तुमने ट्रेन में ट्रैवल किया है, और किया है तो कब किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल? जब आप ट्रैवल करते हो तब आप कौन सा फूड ट्रेन में ले जाना पसंद करते हो? एंड भाई और रीज़न बताना है आपको कि किस तरह का खाना आपको ट्रेन में ले जाना पसंद है जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, और क्यों है वो पसंद। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टिकट चेकर डू? टिकट चेकर क्या करता है? आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में जाते हो तो एक टिकट चेकर आता है टिकट चेकिंग करने के लिए। तो इसका आंसर आपको राइट करना है कि टिकट चेकर करता क्या है। और इस चैप्टर में भी ओमाना ने भी राइट किया है कि जो वो जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद टिकट चेकर आता है और वो उनकी टिकट्स चेक करता है। तो आपको इसका आंसर राइट करना है यहाँ पर। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? अब ये आपको आंसर देना है इसमें कि आप टिकट चेकर को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, कि आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे कि ट्रेन में ये जो व्यक्ति आए ये टिकट चेकर है, ये हमारी टिकट चेक करने के लिए आया है। So write answer of these questions in the book. And now let's start. We will read page number 50. 16 मई, डेट वही सेम है। 16 मई को उसने राइट करना स्टार्ट किया था। उसी से आगे जब वो राइट करती है कि उसकी जर्नी के बारे में। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट। अब लंच करने के बाद कुछ व्यक्ति क्या गए थे, सो गए थे। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन मैं नहीं सोई थी। यहाँ पर आई किसके लिए है? ओमाना के लिए। ओमाना अपनी जर्नी के बारे में राइट कर रही है। तो ये जो चैप्टर है ये उसकी डायरी से लिया गया है। तो यहाँ पर आई वर्ड ओमाना ने अपने लिए यूज़ किया है। और इसमें वो बता रही कि लंच करने के बाद कुछ व्यक्ति सो गए थे, बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन मैं नहीं सोई थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। वो कंटिन्यूस खिड़की से बाहर देख रही थी। आई सा मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे खेतों को देखा। आपने भी देखा होगा जब आप जाते हो ट्रेन में तो रास्ते में जो भी ट्रेन में जाते हो तब रास्ते में जो सब आता है वो आप देखते हो खिड़की से बाहर। तो ऐसे ही ओमाना भी खिड़की से बाहर देख रही थी। आई सा मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, मैंने बहुत सारे खेत देखे लेकिन सब क्या थे, ब्राउन भूरे थे और सूखे हुए थे। इट मीन्स उन खेतों में कुछ भी उगा नहीं रखा था, वो खेत हरे भरे नहीं थे। समटाइम्स वी पास्ट स्मॉल विलेजेस, कभी कभी ट्रेन्स कुछ छोटे छोटे गाँव से होकर भी गुजरी। दे
सीम्ड टू बी फ्लाइंग बाई, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो फ्लाई कर रहे हो, उड़ रहे हो। अब जब ट्रेन चलती है तो साथ में जो ट्रेन के रास्ते के साथ साथ जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो एकदम से पीछे भाग रही हैं। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट ए वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम्स इन बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। क्या तुम जानते हो, डू यू नो व्हेन द ट्रेन इज़ एट ए वेरी हाई स्पीड, कि जब ट्रेन की बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है, थिंग्स आउटसाइड, तो बाहर की जो चीज़ें होती हैं, सीम्स टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, की वो चीज़ें क्या लगती हैं कि जैसे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हो। इट मीन्स हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये लगता है कि वो सब चीज़ें पीछे की तरफ भाग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें नहीं भाग रही होती, वो चीज़ें तो अपनी जगह पर होती हैं। मूव कौन कर रहा होता है? मूव आप कर रहे होते हो। अगर आप ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, तो मूव कौन कर रहा है? आपकी ट्रेन, बस, कार मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो। लेकिन वो थिंग्स जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, घर है, वो सब चीज़ें मूव नहीं कर रही है। लेकिन हमें क्या लगता है कि वो सब चीज़ें हमारे पीछे की तरफ रन कर रही हैं, दौड़ रही हैं, वो पीछे भाग रही हैं। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, पहले अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग, लेकिन जैसे ही शाम होती है, वो सुबह के टाइम जैसे दोपहर में बैठे थे तब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नाउ दैट इट इज़ इवनिंग, लेकिन जैसे ही शाम होती है, देर इज़ सम ब्रीज, तब ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। अब ओमाना ट्रेन में बैठे हुए बाहर के जो सीन वो देखती है, उनके बारे में राइट करती है, वो जो फील करती है वो सब अपनी डायरी में राइट करती है। अब ओमाना ये जो डायरी वो अपनी फ्रेंड के लिए राइट कर रही है जो उसके साथ ट्रिप पर नहीं आई थी। ओमाना अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पर जा रही है। द सन इज स्लोवली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज। द सन इज स्लोवली सेटिंग, धीरे धीरे सूर्य क्या हो रहा था? अस्त हो रहा था। शाम में जब सूर्य अस्त होता है। एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, तो उस टाइम पर स्काई क्या होता है? ऑरेंज कलर का हो जाता है सूर्यास्त होने के साथ ही। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक, आई हैव नेवर सीन, कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, कि अहमदाबाद में मैंने कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। कभी भी उसने सनसेट होते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज उसने सनसेट को देखा है, तो उसने ऐसा सीन कभी देखा नहीं था, तो उसके बारे में वो बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है। अब यहाँ पर टाइमिंग, वैसे तो टाइमिंग भी साथ साथ में दिया गया है कि जो टाइमिंग है ये 4:30, नियर 4:30 in Ahmedabad. We have just passed a station called वलसाड। वी हैव जस्ट, कि अभी अभी हमने एक स्टेशन पास किया है, वलसाड। अब ओमाना अपनी ट्रेन में बैठे हुए साथ में अपनी डायरी भी राइट कर रही है और वो बाहर जो देख रही है उसके बारे में राइट कर रही है। तब उसने लिखा कि अभी अभी हमने कौन सा स्टेशन क्रॉस किया है? वलसाड। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, उस स्टेशन पर वलसाड में ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम, लेकिन बिल्कुल थोड़े समय के लिए, देर वॉज सो मच नॉइस, इतना बहुत ज़्यादा शोर था। चाय गरम चाय, वन मैन वॉज कॉलिंग, एक आदमी चिल्ला रहा था चाय गरम चाय। बटाटा वड़ा, ये जो सभी व्यक्ति थे ये कौन थे? ये जो सामान बेचने वाले हैं वो थे। चाय बेचने वाला, कुछ भी स्नैक्स बेचने वाला, बटाटा वड़ा, ये सब क्या थे? जो बाहर जो होते हैं वेंडर, उनकी आवाज़ थी। ये सभी क्या कर रहे थे? अपना अपना सामान बेच रहे थे। और ये आपने देखा होगा स्टेशंस पर चाय वाले चिल्लाते रहते हैं, कोई भी सामान बेचने वाला होता है वो चिल्लाता रहता है। तो ये सब ओमाना बताती है कि ये सब वो क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, उसके में बता रहे थे। ये आपने इससे पहले भी आपने नोटिस किया होगा, देखो जब जैसे ही स्टार्टिंग होती है तो जिस टाइम पर वो ट्रेन में बैठते हैं उस टाइम का उन्होंने क्लॉक में जो टाइम दिया गया था वो था 11:35, और 11:35 पे वो ट्रेन में बैठते हैं, उसके बारे में राइट करते हैं, फिर वो लंच करते हैं। और अब यहाँ पर जब वो शाम के टाइम पे राइट करते हैं 4:30 के टाइम पर वो राइट कर रही है अपनी डायरी। तो इसमें टाइमिंग भी दिया गया है कि पहले वो 11:35 पे अपनी डायरी राइट करना स्टार्ट करते हैं, फिर लंच टाइम में स्टॉप कर देते, फिर 4:30 के टाइम पर वो फिर राइट करना स्टार्ट कर देती है। तो अब यहाँ था वो राइट कर रही है और वो बाहर के जो कुछ उसको दिखाई दे रहा है उन सब के बारे में भी बता रही है। पूरी साग, दूध ठंडा दूध, ये सब किनकी आवाज़ें? ये सब उन वेंडर्स की आवाज़ें जो अपना सामान बेच रहे हैं।
पीपल वर सेलिंग, लोग क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, कोई बेच रहा था, कोई उनको खरीद रहा था प्लेटफॉर्म पे सामान को। वी क्विकली बोट सम बनानास एंड चिकूज थ्रो द विंडो इटसेल्फ, वी क्विकली बोट के हमने भी जल्दी से खरीदा, सम बनानास कुछ केले खरीदे, एंड चीकू खरीदे, थ्रो द विंडो इटसेल्फ विंडो से ही उन्होंने बाहर जो सामान बेच रहे थे उनसे उन्होंने बाहर सामान खरीदा। क्या क्या खरीदा उन्होंने फ्रूट्स खरीदे, बनानाज एंड चिकूस। अब यहाँ तक हमने रीड किया, यहाँ पर उसने राइट किया है। अब यहाँ फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो, ओमाना ने विंडो से क्या देखा, वो सब आपको आंसर यहाँ पर राइट करना है। क्या क्या देखा विंडो से उसने, बाहर उसने सनसेट होते हुए देखा, विलेजेस देखे, बाहर की जो थिंग्स थी वो उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन हो रही हैं। और बाद में जो स्टेशन के ऊपर जो उसने वेंडर्स थे वो सामान बेचते हुए उनको देखा था उसने। तो ये आपको आंसर राइट करना है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन, यहाँ पर आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिन चीज़ों को रेलवे स्टेशन पर आपने देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें जो रेलवे स्टेशन पर बेची जाती हैं, ऐसी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। आप जितनी भी चीज़ें आप डाल सकते हो, आप कभी स्टेशन पर गए हो तो आपने देखा हो तो उन सब के बारे में आपको राइट करना है। कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पर ओमाना ने भी बताए हैं, कुछ चीज़ों के नाम आप खुद से भी डाल सकते हो, आपके अपने एक्सपीरियंस से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने अब तक रीड किया कि ओमाना अपनी जर्नी के बारे में राइट करती है। टुडे वी विल रीड अप टू हियर एंड यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड द क्वेश्चन आंसर ऑन पेज नंबर 49 एंड 51। यू हैव टू राइट, आपको दोनों पेजेस के क्वेश्चंस राइट करने हैं, 49 और 51 के भी। और यहाँ तक आपको चैप्टर रीड करना है। चैप्टर रीडिंग के साथ साथ आपको थोरोली चैप्टर को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपको आंसर्स में प्रॉब्लम है देन आई विल प्रोवाइड यू आंसर्स। थैंक्स।